ओके, सो गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस सेट के जितने क्वेश्चन बाकी है उसमें से कुछ क्वेश्चन या तो रिपीटेड है या फिर दे आर ऑफ द सेम टाइप विच वी ऑलरेडी डन, तो ऐसे क्वेश्चंस वी विल स्किप, विल जस्ट डू द क्वेश्चन विच आर समथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 26, a magnetic flux through a stationary loop with resistance R varies during the time interval tau। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल टाउ कॉमा फ्लक्स का इक्वेशन दिया है, फ्लक्स इज इक्वल टू ए टी टाउ माइनस टी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द लूप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हीट जनरेटेड। पहले तो ये पता होना चाहिए हीट जनरेटेड ई स्क्वायर बाय आर। ई स्क्वायर बाय आर तो पावर होता है ना, इनटू टी। ओके, तो हीट जनरेटेड मतलब बेसिकली वर्क डन ही होता है। इफ यू रिमेंबर, किसी भी सर्किट में जो वर्क होता है इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको हीट जनरेटेड का इक्वेशन निकालना है। तो व्हाट यू सपोज टू फाइंड इज वर्क। एक तो वो मेथड है, दूसरा देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है आपको फाई इक्वल टू ए टी टाउ माइनस टी, और ये जो फ्लक्स है इट इज वेरिंग फॉर अ टाइम इंटरवल टाउ, और हीट जनरेटेड का इक्वेशन पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, या तो मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस छोड़ देना। तो आई जस्ट फॉर द टाइम बिंग माइनस साइन को मैं साइड में रखता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स ए टी टाउ माइनस टी, तो E इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए टी टाउ माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें से जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। टाइम इंटरवल की वैल्यू को बताइए तो वो कांस्टेंट हो गया, तो ए टाउ इज कांस्टेंट, डी डी इट इज 1 माइनस ए टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। तो फ्लक्स आपको मिल गया। फ्लक्स इज बेसिकली ए टाउ माइनस 2t, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको मिल गया ए टाउ माइनस 2t। अब क्या करेंगे? अभी तो बोला, अभी तो आपने बताया मेरे को व्हाट इज हीट जनरेटेड। यू जस्ट टोल्ड मी ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। ओके, ए स्क्वायर बाय आर, ए स्क्वायर बाय आर क्या होता है? पावर। व्हाट इज पावर बाय द वे? वर्क अपॉन टाइम, मतलब हीट अपॉन टाइम। तो व्हाट इज हीट? पावर इनटू टाइम। तो ई स्क्वायर बाय आर क्या होता है? पावर, और डी टी क्या है? टाइम है, राइट। अब दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। तो यह आ जाएगा आपका डी क्यू इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर, और ई हमने निकाल लिया तो ई का स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर टाउ माइनस 2t बाय आर डी टी। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन स्मॉल टाइम इंटरवल। आपको बोला है टोटल टाइम इंटरवल टाउ के लिए हाउ मच इज द हीट जनरेटेड। क्या करोगे फिर? इंटीग्रेशन डी क्यू फ्रॉम 0 टू टाउ। तो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टाउ डी क्यू इज ए स्क्वायर बाय आर टाउ माइनस 2t डी टी। सही है? कुछ रह गया? स्क्वायर रह गया। ओके, तो स्क्वायर रह गया, यहाँ पे ये स्क्वायर रह गया, तो यहाँ पे स्क्वायर रह गया। तो ए स्क्वायर बाय आर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट गया बाहर 0 टू टाउ। इसको एक्सपांड कर लो, टाउ स्क्वायर माइनस, अगर एक्सपांड नहीं भी करना तो फिर आपको एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। पता है क्या? एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वैसा भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तो ठीक है, विल डू दिस वे। हाउ मच इज दैट? 4t टाउ एंड देन प्लस 4t स्क्वायर डी टी। अभी इसको तीन टर्म्स है, तीनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जस्ट इंटीग्रेट दीज 3 टर्म्स। ओके, तो यू हैव Q इक्वल टू ए स्क्वायर बाय आर। पहले टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो टाउ स्क्वायर इज बेसिकली कांस्टेंट 0 से टाउ dt।
-4 टाउ कांस्टेंट है टी डी टी, अगेन 0 टू टाउ, और लास्ट टर्म में 4 कांस्टेंट है तो +4 टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू टाउ। तो Q इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर। एंड बाय द वे जब आप ये सब करते हो ना सॉल्व, तो एक बार जरा ऑप्शन देख लिया करो कि हम लोग सही ट्रैक पे है कि नहीं। ए स्क्वायर बाई आर, ए स्क्वायर बाई आर, ए स्क्वायर बाई आर, ए स्क्वायर बाई आर, हमारे पास भी ए स्क्वायर बाई आर, मतलब मोर और लेस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे इन बिटवीन कहीं लगे ना, क्योंकि फॉर लेंथी क्वेश्चन। बाय द वे ऑनेस्टली ये सीईटी का क्वेश्चन है ही नहीं, आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम जेई, क्योंकि आ जाते हैं जेई मेंस के क्वेश्चन सीईटी में, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जब लंबे क्वेश्चन हो तो यू शुड ऑलवेज कीप अ आई ऑन ऑप्शंस। तो थोड़ा शेप आ रहा है बराबर वैसा ऑप्शंस का, तो ठीक है, फिर अभी कर लेंगे सॉल्व। डीटी का कंडीशन क्या होता है? डीटी का कंडीशन टी होता है ना, और लिमिट है टाउ 0 टू टाउ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों, तो क्या बन जाएगा टाउ क्यूब। देखो टाउ स्क्वायर बाहर था, dt का t आ गया 0 टू टाउ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टाउ इंटू टाउ स्क्वायर इज टाउ क्यूब, ये हो गया। माइनस ये 4 टाउ ऑलरेडी है इसका, टाउ स्क्वायर बाय 2 है ना, t स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन t dt इज t स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट टाउ माइनस लोअर लिमिट 0, तो टाउ स्क्वायर मतलब टाउ क्यूब बन गया अपॉन 2। वेरी गुड, 1 जा 2 जा, प्लस 4 टी क्यूब बाय 3, और फिर वो लिमिट्स डाल के टाउ क्यूब बाय 3, डन। अब देखो ऐसा है, ये एक में से 2 गए मतलब -1, एक में से 2 गए ना -1, उसमें 4/3 ऐड हो गया। व्हाट इज 4/3 -1? 1/3, 1/3 होता है ना ये, हाँ, तो 1/3 आ गया। तो Q इक्वल टू ए स्क्वायर बाय आर तो था ही, 1/3 आ गया, और साथ में कौन आ गया, टाउ क्यूब, टाउ क्यूब। तो ऐसा कहां पे है, ए स्क्वायर टाउ क्यूब बाय 3r, ए स्क्वायर टाउ क्यूब बाय 3r, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 विल बी गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया। तो आपको फ्लक्स दिया है, आपको ईएमएफ इंड्यूस पूछा है एट t इक्वल टू 4, डेरिवेटिव लोगे और उसमें t इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या यहीं पे कर सकते हो ओरली। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2t स्क्वायर 4t प्लस 4, 4t प्लस 4, ओके। और याद रखना ये मिली वेबर है, तो वो 10⁻³ आएगा उसमें, तो 4t प्लस 4, और टाइम बोला है आपको कितना, 4 सेकेंड, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 4 20, 20 मिली, तो 20 इंटू 10⁻³ 0.02। अगला क्वेश्चन, हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अ लॉन्ग सोलेनॉइड S हैज n टर्न्स पर मीटर विद डायमीटर A, तो डायमीटर A है सोलेनॉइड का। एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल we place a smaller coil of capital N turns and diameter B where B is less than A। वो तो होगा ही ना, सोलेनॉइड के अंदर अगर कॉइल को रखना है तो उसका डायमीटर सोलेनॉइड के डायमीटर से कम होना चाहिए, वही बोला है। सोलेनॉइड का डायमीटर कितना है A, उसके अंदर कॉइल रखा है, तो जो भी कॉइल रखा है उसका डायमीटर सोलेनॉइड से छोटा ही होगा। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम, करंट इन द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड मतलब वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीजेस विद टाइम, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता दूंगा, लेकिन हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ शोइंग मॉड ऑफ E वर्सेस T इफ करंट वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ mt स्क्वायर प्लस C। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। यू हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के ऊपर वाइंडिंग्स है, और जो वाइंडिंग्स है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इज स्मॉल n। तो यू हैव वाइंडिंग्स हियर, यहां से करंट पास करोगे, यहां से करंट पास करोगे तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, दैट इज μ0 Ni। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट बट वन टॉपिक था, तो वो तुमको याद होना चाहिए। अब ये जो सोलेनॉइड है इसका डायामीटर दिया हुआ है A,
number of turns per meter is small n, then they are placing another coil of total number of turns capital N at the center. आपको ये बोला है if the current in the solenoid increases linearly with time, अगर मैं सोलोनॉइड के वाइंडिंग में से करंट बढ़ाता हूं तो बाय द वे सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और अगर आपको याद होगा सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इफ यू रिमेंबर इट इज समथिंग लाइक दिस, और डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस। तो जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता हूँ सोलोनॉइड में वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब होता है फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल विल इंक्रीज। सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ आपसे पूछा है। इफ करंट मतलब करंट आई वेरीज एज mt स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन समझ में आया? सोलोनॉइड में से तुम करंट इंक्रीज करोगे, उसका फील्ड इंक्रीज होगा, फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगे, फ्लक्स चेंज होगा किसके साथ? कॉइल के साथ। एंड देन इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। तो आपको पूछा है ईएमएफ इंड्यूस वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ। गुड, तो फिर E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि मॉड ऑफ E बोल दिया उन्होंने। व्हाट इज फ्लक्स? बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे 1 होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है अलोंग द एक्सिस। जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना यहाँ पे, दैट इज समथिंग लाइक दिस अलोंग द एक्सिस। और अगर आप इस कॉइल को एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि एरिया ऑफ अ कॉइल इज नॉर्मल टू द कॉइल, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या है? सेम है। थीटा इज 0, cos 0 इज 1, तो मैंने लिखा ही नहीं। देन E इक्वल टू एरिया कांस्टेंट है। ये एरिया किसका होता है? ये फ्लक्स लिंक किसका है? कॉइल का। तो एरिया किसका है? और साथ में n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n a बाहर dB बाई dt। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज हो रहा है क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। तो यू हैव EMF E इक्वल टू n, एरिया इज पाई r स्क्वायर। कॉइल का रेडियस था कितना? कॉइल का रेडियस कितना था? b, तो n रेडियस b नहीं था, b बाई 2 था, डायमीटर b था। तो ऐसे चलो छोड़ो, आई विल गिव यू शॉर्टकट, कुछ करना नहीं, इसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? तो एक बात बताओ, एन ए चेंज होने वाला है क्या? नहीं ना। चेंज कौन हो रहा है? करंट। कौन चेंज हो रहा है? करंट। तो कौन चेंज हो रहा है? करंट। अभी याद रखना। तो एन और ए को वैसे ही रखो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू 0 ni अपॉन dt। इसमें से म्यू 0 n क्या है? कांस्टेंट है। कीप इट आउटसाइड। तो तुमको समझ में आ गया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस खत्म हो गया, इतना ही करना है। तो di बाई डी टी, वॉट इज I? mt स्क्वायर प्लस c। तो m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना? यस, m इज कांस्टेंट और t स्क्वायर डेरिवेटिव 2t, तो 2mt, और c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो di बाई dt क्या आ गया आपका? 2mt। इसका मतलब जो फ्लक्स था E was proportional to di by dt, और di by dt itself, if you see, ये जो di by dt आया ये किसको प्रोपोर्शनल है? P को। हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो di by dt is proportional to T, right? E is proportional to di by dt, E is proportional to di by dt, di by dt is proportional to T, तो E is proportional to T, तो लीनियर इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी। गुड। अब बताता हूँ ट्रिक। ये ट्रिक नहीं था, ये तो सॉल्व किया हमने। सोलेनॉइड में करंट बढ़ रहा है, बराबर? करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, तो फ्लक्स भी कॉइल के साथ जो लिंक्ड है वो बढ़ रहा है। तो ओवर टाइम जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। और ऊपर से मॉड बोल दिया, तो ये तो ग्राफ होना चाहिए था ओनली अ स्ट्रेट लाइन, कुछ करना नहीं था आपको, नथिंग। हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम क्या आता है? मैथमेटिक्स। जब भी तुमने देख लिया ना mt स्क्वायर, तो डेरिवेटिव एक बार लेना पड़ेगा, di बाई dt करना पड़ेगा। तो जब di बाई dt करोगे तो क्या आ जाएगा? 2t। अगेन पे अटेंशन,
करंट का फंक्शन क्या दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू से दैट E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई इज बी ए कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्म्स भी कांस्टेंट बाहर रख दो, बी क्या होता है म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन भी बाहर रख दो, तो आप एट लास्ट E किस पे डिपेंड कर रहा है, डी आई बाई डी टी पे, तो आई टाइम पे कैसे डिपेंड करता है, दैट विल डिसाइड द ग्राफ, और आई टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टी स्क्वायर, जब पहला डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 2t, मतलब क्या बन जाएगा लीनियर, तो लीनियर दिख रहा था ना लीनियर, अगर t क्यूब होता देन इट वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि देन यू विल हैव 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर रिलेशन, टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक, वो लीनियर नहीं दिखता है, तो द मोमेंट यू सॉ दिस i इक्वल टू एम टी स्क्वायर प्लस सी, डेरिवेटिव ले लिया तो t रेज टू पावर 1 बन जाएगा, और e प्रोपोर्शन होता है डी आई बाई डी टी को, तो e प्रोपोर्शन बन गया t को, स्ट्रेट लाइन लीनियर, खत्म, डन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हील विथ 20 मेटालिक स्पोक्स, हमारे साइकिल का टायर कैसे होता है, व्हील होता है ना उसमें व्हील, तो व्हील में स्पोक्स होते हैं, तो सिमिलरली दे आर टेलिंग यू देयर इज अ व्हील विथ 20 मेटालिक स्पोक्स ईच ऑफ लेंथ 0.8, और लेंथ ऑफ द स्पोक मतलब सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, सेंटर से एक्सेल पास होता है और सर्कमफ्रेंस में रिम होता है, तो एक्सेल टू रिम का डिस्टेंस कितना है 0.8 मीटर, तो 0.8 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट, रिवोल्यूशंस पर मिनट होता है n, उसको पहले तुम रिवोल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना आरपीएस में, और ओमेगा वहां से मिल जाएगा 2 पाई n, इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल का व्हील जब घूमेगा तो साइकिल का व्हील ऑफ कोर्स यू आर ऑन अर्थ, ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई और प्लैनेट पे है, अर्थ पे हो ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, होता है, ओके, तो यू आर बेसिकली राइडिंग योर बाइसिकल इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो व्हील है वो जब रोटेट होगा तो उस केस में इट इज कटिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो व्हील के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और आपको बोल दिया है H इज 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द प्लेस, देन इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 20 मेटालिक स्पोक्स है, हर एक का लेंथ दिया हुआ है 0.8, देन इट इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ 120 आरपीएम इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला, ईएमएफ इंड्यूस पूछा है आपको, सिंपल, तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज ईएमएफ इंड्यूस, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे ओमेगा आएगा 2 पाई n, और n है 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट, विच इज नॉट ऐसा यूनिट, तो पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 आरपीएस, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ये 2 आ जाएगा, ओके, 1 एंड 2 यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा 2 पाई n, तो हो जाएगा ये 4 पाई, तो E इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड था 4 × 10⁻⁵, 0.4 × 10⁻⁴ मतलब 4 × 10⁻⁵, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई है, लेंथ कितना है 8 × 10⁻⁻1, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, 2 1 जा 2 2 जा, E इक्वल टू, इसको रहने दो, दिस इज 12.5, 4 पाई कितना होता है 12.5 इंटू 2 25 हो गया, इंटू 10⁻⁻⁵ -2 -7 हो गया, और ये हो गया 64, तो ऐसा है E इक्वल टू 64 × 25, ये 25 है, 64 × 25 इज बेसिकली 64 × 10 + 64 × 10 + 64 × 5, 640 1280, उसमें आप 320 ऐड कर दो, 20 ऐड कर लिया 1300 और 1600 1600, तो दिस इज 1600 × 10⁻⁻7, देख लो 16 कहाँ देख रहा है, 16 देख दिया, हो गया, ऑप्शन डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular loop of side 6 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla directed normal to the loop. The voltage developed across the cut if the velocity of the loop is 2 cm per second in a direction normal to the longer side. तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ कि करना क्या है,
यू शुड सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर और दूसरा साइड है 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट। अभी स्मॉल कट का मतलब क्या बता देता हूँ वो भी। तो बेसिकली आइडिया ये है, यू हैव अ रेक्टेंगुलर लूप समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। अब इसमें स्मॉल कट ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली इफ यू नो ईएमएफ कभी भी इंड्यूस होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स। तो जो ये जो कट है ना, इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। ईएमएफ मतलब लाइक अ बैटरी, बैटरी मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दो टर्मिनल चाहिए, तो ये दो टर्मिनल अक्रॉस द कट आएगा। आगे ऐसा बोला है, आपको साइड लेंथ दिया है, द लॉन्गर साइड इज 6, द शॉर्टर साइड इज 2। इन्होंने ऐसा बोला है, इट इज मूविंग आउट अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके, ये जो लूप है ये बाहर की तरफ मूव हो रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बता दिया आपको, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस, तो E इक्वल टू BLV डन। ये यूज करो, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, B है 0.4, लेंथ कौन सा लोगे वो जरा सोचना पड़ेगा, लॉन्गर साइड। ओके, तो वो अभी आप चेक करो, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड। एंड वेलोसिटी भी दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, एंड देन यू कैन जस्ट कैलकुलेट। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चंस आई विल जस्ट लीव इट ऑन टू यू, नथिंग न्यू, हमने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, चलो याद ध्यान दो, दिस इज गुड। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस दिया है 6 और टर्न्स है 20, रोटेट्स अबाउट वर्टिकल डायामीटर। इट रोटेट्स अबाउट वर्टिकल डायामीटर। वर्टिकल डायामीटर मतलब बेसिकली यू हैव अ कॉइल which has a 20 turns। अभी मैं 20 टर्न्स तो दिखाने नहीं वाला हूँ, I'll just show only one turn। So this is a coil which is rotating about vertical diameter। ये vertical diameter होता है, ये horizontal होता है। तो vertical diameter के about rotate हो रहा है, this is what you need to know। So coil is rotating about this particular axis with an angular speed of 40 radian per second in a uniform horizontal magnetic field। In a uniform horizontal magnetic field of magnitude 2 × 10⁻² Tesla। If the coil form a closed loop of resistance 8 ohm, तो coil का resistance आपको दे दिया 8 ohm। Average power loss due to joule heating is। अभी joule heating क्या होता है? joule heating कुछ नहीं है, जब ये रोटेट होगा इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस है, तो coil will oppose, resistance will lead to friction, friction will lead to heat। So this is the link that you need to know। Coil rotates, flux changes, EMF induced, EMF induced, current induced, current induced, coil में resistance है तो that will generate heat, तो उसको बोलते हैं जूल हीटिंग। तो आपको पूछा है what is the average power loss, क्योंकि जब भी हीट होगा तो पावर का लॉस होता है, तो what is average, average it is important word। एवरेज पावर लॉस होता है E × I/2। एवरेज हमेशा होता है EI/2 एवरेज पावर लॉस। अब एवरेज पावर लॉस में EI/2 कहां से आया, तो उसके लिए आपको AC सर्किट्स का बेसिक्स चाहिए। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट हो, उस केस में फुल साइकिल पे एवरेज करने जाओगे तो 0 बनता है एवरेज। तो हाफ साइकिल में जब एवरेज करते हो तो नीचे 2 आता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे AC कहाँ से आ गया? डू यू रिमेंबर AC जनरेटर वर्क कैसे करता है? यही तो AC जनरेटर है। द कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स AC। तो दिस इज व्हाई कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉइल है, यस, रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, यस, तो दैट इज नथिंग बट AC जनरेटर। तो AC जनरेटर है तो AC जनरेट हो गया, AC जनरेट हो गया तो एवरेज पावर विल बी एवरेज ओवर हाफ साइकिल, तो EI/2। दिस इज हाउ यू शुड डू। डन। अब बताओ कि फाइंड कैसे करोगे। मैंने फॉर्मूला तो बता दिया, पहले E निकाल लोगे, मतलब EMF इंड्यूस निकाल लोगे। व्हाट इज EMF इंड्यूस्ड, क्या क्या दिया है सोचो जरा।
आपको रेडियस दिया है, एरिया मिल जाएगा, टर्न्स है आपके पास, यस, एन ए बी ओमेगा, वेरी गुड। एसी सर्किट्स में हमने देखा था ईएमएफ इंड्यूस्ड इज एन ए बी ओमेगा, क्योंकि ये एसी जनरेटर है ना, आप अगर d∅dt भी करोगे तो वो यही आने वाला है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, एन कितना है 20, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितना है 20⁻⁻², और एंगुलर वेलोसिटी कितना है 40 रेडियन पर सेकेंड। गुड, तो बेसिकली ऐसा है, ये 20 10⁻² मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये और ये गया, 10⁻² और -2 गया, उसको तो कैंसिल कर दो। 2 × 2 4 × 4 16 पाई, 2 2 4 16 पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस था 6 सेंटीमीटर था, शायद सेंटीमीटर था ना, यस, तो इसको कर लो स्क्वायर, 16 पाई इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4, दिस इज ई। इसको फिलहाल ऐसे ही रखो, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हाउ अबाउट करंट, करंट I EI/2, हाउ डू यू फाइंड आउट I? E/R, तो I होता है E/R, तो मैं यहीं पे कर लेता हूं तो बेटर रहेगा ना, E/2 E/R, तो फॉर्मूला ही बन गया ना E²/2R, करेक्ट। ये फॉर्मूला तुमको पहले से पता है। व्हाट इज पावर, E²/R, व्हाट इज एवरेज और हाफ साइकिल, डिवाइड बाय 2, तो E²/2R। बाउंसर नहीं ना, व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज पावर, बाय द वे 3 फॉर्मूला थे, I²/R, I²R, नॉट I²/R, I²R, E²/R, E into I, I²R, E²/R, E into I, सही है। अब तुम्हारे पास R दिया था, E तुम फाइंड कर सकते हो, तो कौन सा यूज करोगे, E²/R, लेकिन यहाँ एवरेज बोला है, तो एवरेज में डिनोमिनेटर में क्या करते हो 2, तो बन गया E आ गया, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू E²/2R, E आया तुम्हारा, ये 36 है बाय द वे, तो 16 पाई इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, हाउ मच, 8, वेरी गुड, फाइन। तो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, अब नो बिग डील, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 16 है क्या नीचे, हाँ तो नीचे 16 है, ये 16 का स्क्वायर है ना, तो 16 स्क्वायर, ये पाई का स्क्वायर है, यस, ये 36 के स्क्वायर को मैं फिलहाल 36 स्क्वायर पता होगा तो लिख लो, पता है 10⁻⁸, ये कैंसल, पाई स्क्वायर इज 10, रफली 10 इंटू 10⁻⁸, तो 10⁻⁷। 36 का स्क्वायर नहीं पता, कोई बात नहीं, 35 का पता होगा, 35 का स्क्वायर होता है 25 3 4 12, है ना, राइट, गुड। तो अप्रोक्सीमेटली 36 के स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली 1300 मान के चलता हूं, कितना होता है 1300 मान लिया था मैंने, 1296 इंटू कितना करोगे 16, ये पाई स्क्वायर और 10⁻⁸ में से एक 10⁻⁻1 कैंसिल हो गया, तो पाई स्क्वायर तो भूल जाओ, 1300 ही मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको तुम अगर 1300 मानते हो, 1300 मानते हो, तो 10⁻⁷, यहाँ पे -5 कर देंगे, 16 13 जा, 16 10 जा, कितना 208, पक्का, चलो 208, तो 208 इंटू 10⁻⁻5, तो 2.08 इंटू 10⁻⁻3 है क्या, तो हम तो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए अप्रोक्सीमेशन में, 2.07, डन, ऑप्शन ए। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन अबाउट एवरेज, और एवरेज के क्वेश्चंस हमको एसी सर्किट्स में वापस करने ही है, तो आई कीप दिस एज एन असाइनमेंट फॉर यू अगेन, क्योंकि वापस आएगा एसी सर्किट में सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, तो तब हो ही जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो। हमारे पास 2 इंडक्टेंसेस थे, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल
इक्विवेलेंट इज 2.4, व्हेन कंडक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट इज 10। तो हमने सॉल्व किया था, हमको एक मिल गया था 6, दूसरा मिल गया था 4, तो डिफरेंस वाज 2। तो वही बोला है व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टर 6 and 4। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट रीडूइंग इट। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। वहां पे बोला था दो इंडक्टेंसेस है, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो 2.4 इक्विवेलेंट है, अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो 10 इक्विवेलेंट है। दोनों इंडक्टेंसेस का डिफरेंस बताओ, तो 2 आया था। यहाँ पे इंडिविजुअल का वैल्यू पूछ लिया आपसे, तो 6 and 4। Last question that we will do for this chapter is this question number 34. All the remaining questions will go for assignment. क्या अभी 3 ही तो बचे इसके बाद। A loop, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अब तक हुआ नहीं तुम्हारा, तो ये होना चाहिए। A loop made of straight edges has 6 corners at A 0 0 0, that is origin, B L 0 0, that is on the x-axis, C L L 0, that is in the xy plane, D 0 L 0, that is on the y-axis, E 0 L L, that is in the yz plane, and 0 0 L F is on the z-axis. A magnetic field B bar equal to B0 I cap plus K cap Tesla is present in the region. The flux passing through the loop A, B, C, D, E, F, A in that order is. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ना एक डायग्राम लगने वाला है, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आई कॉल दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस, दिस एज जेड एक्सिस। तो वो जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को एक एक करके लोकेट कर लेंगे। ए इज एट द ओरिजिन, बी इज ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस एल। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ और ये एक एज बन गया, तो दिस इज बी एल 0 0। C इज L L 0, एक्स वाई प्लेन में है, कहां पे है, और एक्स वाई प्लेन यहां पे है तुम्हारा, राइट। इफ यू वांट यू कैन जस्ट स्विच द एक्सिस, कर सकते हो, तो वो इधर आएगा, तो यहां पे आ जाएगा वो पॉइंट, है ना, L L 0, L L 0, x और y L and L, ये x L है, ये y भी L है, और z 0 है। D is on the y axis, D is on the y axis मतलब यहाँ पे, तो ये D पॉइंट हो गया 0 L 0। उसके बाद E is 0 L L, 0 L L मतलब कौन से प्लेन में, YZ प्लेन में, तो 0 L L मतलब समवेयर ओवर हियर, ये आ गया E 0 L L। उसके बाद F 0 0 L Z एक्सिस पे आएगा वो पॉइंट। तो अब समझ लेना, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज 3D को 2D में ड्रॉ करना तो मुश्किल जाता ही है, तो फाइन, आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, ओके फाइन गुड। तो ऐसा आपके पास डेटा दिया था, तो यू हैव बेसिकली 2 स्क्वायर फेसेस एट 90 डिग्री टू ईच अदर, जस्ट लाइक अ बुक। अभी ये है ना, वही बता देता हूँ। तो ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसा, गुड दिख रहा है, फाइन गुड। क्या पूछा है, पूछा गया है आपको, बोला इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज बी नॉट आई कैप प्लस के कैप, ओके। द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ऐसे आपको पूछा है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, F, दैट इज 0 0 L। तो क्या करेंगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ।
बी बार डॉट ए बार, चलो ठीक है, बी बार डॉट ए बार, तो तुम्हारे पास बी बार तो है, ए बार कैसे निकालेंगे? साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दो स्क्वायर पैसे से दोनों का डायरेक्शन अलग है। सही बताया आपने, फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स बी बार डॉट ए बार ही होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, आउट ऑफ विच यू हैव बी बार इक्वल टू बी जीरो आई कैप प्लस के कैप, ऐसा दिया हुआ है। देन हाउ डू यू फाइंड आउट ए बार? तो व्हाट आई विल से इज कि ये जो टोटल एरिया है ना, इसको दो एरिया में स्प्लिट करके इमेजिन करो, A1 एंड A2। तो ये जो टोटल एरिया था A बार, आई कैन इमेजिन दिस टू बी लाइक A1 बार प्लस A2 बार। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है और एरिया को हम अभी वेक्टर बनाने वाले हैं इसके लिए। A1 इज L स्क्वायर, A2 इज ऑल्सो L स्क्वायर, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। याद है कि एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? परपेंडिकुलर। तो A1 ये कौन से प्लेन में है? XY, इसको परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? Z एक्सिस, तो ये क्या जाएगा? K कैप। जो XY प्लेन में है एरिया, एरिया का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उसी एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो कहाँ आ रहा है? अलोंग Z। और A2 कौन से प्लेन में है? YZ, तो उसका परपेंडिकुलर अलोंग X, तो L स्क्वायर आई कैप, ये बन गया एरिया। तो इसमें से तुम L स्क्वायर बाहर निकाल लो, आई कैप प्लस के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो, तो फ्लक्स इक्वल टू बी बार डॉट ए बार विच इज बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट 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 एल स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप। तो बी नॉट एल स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप इज अ वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है, कितना होता है? 1, एक्चुअली 1 फॉर यूनिट वेक्टर्स। तो ये यूनिट वेक्टर ही है ना दोनों, हाँ कि ना? हाँ, तो क्या आएगा आंसर? B0 L स्क्वायर, B0 L स्क्वायर वेबर, ऑप्शन ए। अभी ए दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो गड़बड़ है, इधर तो बी दिया है ऑप्शन, ओ यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। वेरी गुड। तो ये ना, ये इसको कैसा करते हैं पता है? आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इज 0 क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। तो आई कैप के कैप आई कैप गया, आई कैप डॉट आई कैप इज 1 और ये भी के कैप डॉट के कैप इज आल्सो 1, तो 2B0 L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अब ठीक है, गुड। तो दैट इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट।